हेलो स्टूडेंट्स। हम जो अपना चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने इसका बेसिक पढ़ लिया था कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इसके अलावा इकोलॉजी क्या होता है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, कौन कौन से इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इनकी टर्म्स दी थी। वो सारी डिटेल्स हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर ली थी। इसके साथ ही जो ये कंपोनेंट्स दे रखे हैं इकोसिस्टम के, ये भी हमने वन बाय वन ये फ्लो चार्ट हमने समझ लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट है उनकी डिटेल्स हमें यहाँ पे पढ़नी है कि कौन से एबायोटिक कंपोनेंट होंगे, कौन से बायोटिक कंपोनेंट होंगे और इनके अंदर कौन-कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे हमें पढ़नी है। तो जो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी वो सारी की सारी इंक्लूड होंगी, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, सब के सब किसमें इंक्लूड होंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड होंगे। और एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो उसमें जितने भी हमारे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि एयर हो गया, सैलिनिटी हो गई, सोइल हो गया, टेम्परेचर, लाइट, ये सारे के सारे किसमें इंक्लूड होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट में। बायोटिक कंपोनेंट में ऑल लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट में जो फिजिकल फैक्टर्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन जो बायोटिक फैक्टर्स के लिए एसेंशियल है, अगर वो होंगी तो ही हम यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। उन चीजों के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, एबायोटिक फैक्टर के बारे जो पॉइंट है वहां पे हम डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम में बी ग्रुप्ड इनटू टू मेन टाइप्स। जो अलग अलग इकोसिस्टम है, चाहे मैराइन इकोसिस्टम है, चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, वो हम पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप के इकोसिस्टम होंगे, वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस भी टाइप का इकोसिस्टम है वो उसके अंदर किस टाइप के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, किस टाइप के कंपोनेंट्स वहां पे प्रेजेंट, उसको दो में डिवाइड कर दिया गया है। एक एबायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड हो जाएगा बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, फिजिकल फैक्टर्स है जो कि एक लिविंग बीइंग के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, वो क्या होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट। एंड बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इकोसिस्टम इज नोन एज बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट वो होंगे जो लिविंग थिंग्स है एक इकोसिस्टम में, वो सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट हो जाएंगे। फिर बात करते हैं हम, पहले एबायोटिक की डिटेल पढ़ते हैं, देन जो बायोटिक कंपोनेंट है उनकी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। तो एबायोटिक कंपोनेंट है, इसमें सारे के सारे फिजियोकेमिकल फैक्टर्स है वो इंक्लूड होते हैं। फिजियोकेमिकल फैक्टर्स इंक्लूड होंगे यहाँ पे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, क्लाइमेटिक फैक्टर जो भी प्रेजेंट है हमारे इकोसिस्टम में, वो सारे के सारे कहाँ इंक्लूड होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट में। यहाँ पे दिखा भी रखा है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में मेनली हम किन किन चीजों को स्टडी करते हैं, विंड, सनलाइट, सोयल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, वाटर, ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे फिजिकल फैक्टर्स हो गए ये सारे के सारे। तो एबायोटिक फैक्टर्स में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जितने भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब जितने भी केमिकल्स वगैरह प्रेजेंट है वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। गैसियस फॉर्म प्रेजेंट है वो इंक्लूड होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे इंक्लूड होंगे, और क्लाइमेटिक फैक्टर जो कि विंड, सनलाइट, सोयल, ये सारे के सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स में इंक्लूड होंगे, फिजिकल फैक्टर्स में। तो ये सारे के सारे भी किस में इंक्लूड होंगे, एबायोटिक फैक्टर में। Abiotic factor these includes the नॉन लिविंग फिजियोकेमिकल फैक्टर ऑफ एन इन्वायरमेंट। एक इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी नॉन लिविंग फिजियोकेमिकल फैक्टर्स प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, ये सारे के सारे किस में इंक्लूड होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड होंगे। देन बायोटिक कंपोनेंट, तो किसी भी एक इकोसिस्टम में जितनी भी लिविंग थिंग्स है, कोई भी लिविंग कंपोनेंट है, चाहे फिर वो एक बैक्टीरिया हो, चाहे फिर वो एक एनिमल हो, चाहे वो सारे के सारे किस में इंक्लूड होंगे, बायोटिक कंपोनेंट। एक इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग थिंग्स है वो किस में इंक्लूड होती है, बायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड होती है। बायोटिक कंपोनेंट आर द लिविंग थिंग्स दैट शेप एन इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट क्या है, लिविंग थिंग्स है जो कि एक इकोसिस्टम को एक पर्टिकुलर शेप दे रहे हैं। ए बायोटिक फैक्टर इज एनी लिविंग कंपोनेंट दैट इफेक्ट्स अनदर ऑर्गेनिज्म। एक बायोटिक फैक्टर कोई भी लिविंग कंपोनेंट है वो एक दूसरे के ऊपर अपना इफेक्ट शो करते हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स दैट कंज्यूम द ऑर्गेनिज्म इन क्वेश्चंस एंड द लिविंग फूड दैट ऑर्गेनिज्म कंज्यूम। देखो, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा, ये ट्रॉपिक लेवल्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो एनर्जी फ्लो डायग्राम
ट्रॉपिक लेवल्स वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, और फूड चेन वाला पार्ट आएगा वहां पे ये डिस्कस होगा कि एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को इफेक्ट पहुंचा रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी है। जैसे कि हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स, कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर्स। तो ये प्रोसेस पूरी चलती रहती है, तो एक दूसरे के ऊपर ये ऑर्गेनिजम्स डिपेंड है। बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड ह्यूमन इन्फ्लुएंस, बायोटिक फैक्टर है वो किसको इंक्लूड करे, ह्यूमंस का भी इनके ऊपर ह्यूमन इन्फ्लुएंस का भी मेन रोल यहाँ पे होता है। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो एक सबसे पहले हो जाएगा प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन से हो जाएंगे, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, जो अपना खाना, जितने भी ऑटोट्रोप्स प्रेजेंट है अर्थ पे वो सारे के सारे क्या प्रोड्यूसर्स। क्यों है प्रोड्यूसर, क्योंकि वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स जो सारे के सारे हिट्रोट्रोप्स है, जितने भी हिट्रोट्रोप्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे किसमें इंक्लूड हो जाएंगे, वो सारे हो जाएंगे कंज्यूमर्स में। एंड बात करें डीकम्पोजर्स की, तो जितने भी सेप्रोफाइट्स है जो डेड एंड डिके मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे डीकम्पोजर्स में। प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कंज्यूमर जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, एंड डीकम्पोजर जो डेड एंड डिके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेंगे, वो सारे के सारे किसमें इंक्लूड होंगे, डीकम्पोजर। अभी वन बाय वन इनकी हमें डिटेल पढ़नी है कि प्रोड्यूसर क्या होगा, कंज्यूमर क्या होगा, डीकम्पोजर क्या होगा, क्या क्या इनके रोल है वो पढ़ना है। बायोटिक कंपोनेंट, द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड थ्री टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करेगा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। अभी वन बाय वन वही पढ़ना है। प्रोड्यूसर क्या होंगे, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके, और फिर अपना खाना यूज करे, कुछ फिजिकल फैक्टर्स का भी यूज करेंगे, जैसे कि प्लांट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो सनलाइट का यूज करें, वाटर का यूज करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करें, और उनके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, प्लांट का जो ग्रीनिश कलर होता है किसकी वजह से, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट भी फोटोसिंथेसिस में एक रोल प्ले करता है, मेन रोल प्ले करता है वहां पे, और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है। तो प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि ऑटोट्रोप मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उनका यूज करके। द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उनका यूज करके, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, by using sunlight energy in the presence of chlorophyll। सनलाइट का यूज करेंगे, वाटर का यूज करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में, और ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में अच्छे से आप लोग डिस्कस कर चुके, एग्जाम भी दे चुके, तो वो तो अच्छे से आपको आती होगी। तो प्रोड्यूसर्स वो होंगे जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑटोट्रोप मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं वो होंगे प्रोड्यूसर्स। एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी ग्रीन प्लांट है वो, इसके अलावा जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उसके अंदर भी क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है, और वो भी अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी है उसमें इंक्लूड होंगे। फिर बात करते हैं कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे, मतलब खुद नहीं खा रहे, मतलब खुद नहीं बना रहे, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड है। प्रोड्यूसर्स कौन हो गए, प्लांट्स हो गए, उनके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है, किस लिए, फूड के लिए भी और एनर्जी के लिए। हमने पढ़ा था कि भाई सोलर एनर्जी किसको मानते हैं हम, सोलर एनर्जी सनलाइट को मानते हैं हम, यूनिवर्सल सोलर एनर्जी, सनलाइट, जो सोलर एनर्जी आ रही है सन से हमारी, वही क्या हो गया, हमारी यूनिवर्सल एनर्जी है। प्लांट्स ने कुछ एनर्जी का यूज किया फूड प्रिपेयर करने के लिए, अब उस प्लांट को हम खा रहे हैं तो कुछ एनर्जी हमारे अंदर भी आगे पास होगी। तो ये फूड चेन में हम पढ़ेंगे कि कितना परसेंट एनर्जी पास होती है, कैसे प्रोसेस चलती है, ये आगे हम फूड चेन में डिस्कस करेंगे। तो कंज्यूमर है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड और एनर्जी के लिए।
ये अलग-अलग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे जो कि हेटेरोट्रोप्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनका एग्जांपल दे रखा है। ह्यूमन बीइंग है वो भी किसकी कैटेगरी में आएगा? कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आएगा। कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। फीड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर फॉर फूड एंड एनर्जी, फूड और एनर्जी के लिए वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करेंगे प्रोड्यूसर्स के ऊपर। हाउ डज दीज ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म कैसे डिफर करते हैं? तो इनके भी अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है। कंज्यूमर्स की भी अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। यहाँ पे देखिए जो प्लांट सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उनको हम बोलेंगे हर्बीवोर्स। जो एनिमल्स के ऊपर मतलब एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा है उनको बोलेंगे कार्निवोर्स। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खा रहे हैं उसको बोला जाता है ओमनिवोर्स। एंड जो डेड एंड डिके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं वो होते हैं स्क्वेंजर्स। तो कंज्यूमर्स है उनको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और स्क्वेंजर्स। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स थर्ड फोर्थ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो तो इनकी डिटेल तो आपको अच्छे से पता होगी। कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते उनको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। ऑब्टेन एनर्जी बाय ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म से उनको खाकर जो एनर्जी है वो लेते हैं। अपना फूड है, फूड से एनर्जी मिलती है तो फूड के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड है? दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है। 4 टाइप्स इंक्लूड किए हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड स्क्वेंजर्स। हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि डियर हो गया, वो होंगे हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स की बात करें तो जो सिर्फ एनिमल्स की अपनी एज अ फूड यूज करेंगे, जैसे लोइन हो गया, टाइगर हो गया, तो ये दूसरे एनिमल्स को ही मार के खाते हैं तो वो होंगे कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स की बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स पे भी डिपेंड करता है और ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, जैसे कि ह्यूमन प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड करेंगे ओमनिवोर्स, और सॉरी एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड करेंगे। एग्जांपल में हम ह्यूमन का ही ले सकते हैं, हम प्लांट्स भी खाते हैं और कुछ लोग जो फ्लैश, मीट, एग वगैरह खाते हैं तो वो किस में इंक्लूड हो जाएंगे? कार्निवोर्स में, कि दूसरों का मांस खा रहे हैं, दूसरे के मीट खा रहे हैं, तो दोनों टाइप के जो पार्ट है उनको वो इंक्लूड करे तो ओमनिवोर्स है। दोनों टाइप प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों को खाते हैं तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है? ओमनिवोर्स। स्कैवेंजर्स जो डेड एंड डिके मटेरियल होता है उसके ऊपर उसको एज अ फूड यूज करते हैं उनको हम बोलेंगे स्कैवेंजर्स। फिर बात करते हैं डिकम्पोजर्स की। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स ये तो हमने पढ़ लिए। डिकम्पोजर्स का पढ़ना है, डिकम्पोजर्स कैसे काम करते हैं और इनकी इन्वायरमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें देखनी है। तो डिकम्पोजर्स है वो क्या करेंगे? डेड एंड डिके मटेरियल है उसको धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। छोटे छोटे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ में। वो कोई भी प्लांट है वो आफ्टर उसके डेथ रेट उसको मिट्टी में मिलाने का काम कौन करेगा? डिकम्पोजर्स करेंगे। कोई एनिमल है वो मर गया उसको मिट्टी में मिलाने का काम कौन करेगा? उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? डिकम्पोजर्स करते हैं। फीड ऑन डेड थिंग्स एंड ब्रेक देम डाउन इनटू द ऑर्गेनिक मैटर। जो डिकम्पोजर्स है वो डेड थिंग्स पे डिपेंड कर रहे हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं? उसको ऑर्गेनिक मैटर में। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे अर्थवॉर्म, फंगी एंड बैक्टीरिया ये हम एज अ एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इम्पोर्टेंस। जो डिकम्पोजर्स है इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी होते हैं डिकम्पोजर्स इन्वायरमेंट के लिए, वो हमें बात करना है यहाँ पे। डिकम्पोजर्स है वो प्लांट्स प्रोड्यूसर्स पे भी डिपेंड है, कंज्यूमर। चाहे तो प्लांट है वो उसकी डेथ रेट पे पहुंचने के बाद नीचे गिरा है, मिट्टी के ऊपर गिरा हुआ है, तो उसको भी वो डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देंगे। चाहे फिर कोई जानवर है, कोई एनिमल है, वो जब उसका डेथ रेट मतलब वो मर चुका है उसके बाद वो धरती पे पड़ा है तो उसको किस में? ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो डिकम्पोजर्स है वो दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स पे भी और कंज्यूमर्स पे भी, दोनों को खाते हैं वो। ऑलवेज द फाइनल कंज्यूमर इन एनी फूड चेन और फूड वेब। जो लास्ट का कंज्यूमर होता है, कोई भी हम फूड चेन पढ़ते हैं तो उसमें कोई भी जो लास्ट का टॉप कंज्यूमर होगा, अब जैसे कि प्लांट, प्लांट को किसने खाया? हर्बीवोर ने खाया। हर्बीवोर को किसने खाया? कार्निवोर्स ने। और जब कार्निवोर्स अपने डेथ रेट पे पहुंच जाएगा, मर चुका है,
जब एज कंप्लीट हो चुकी है तो इसको कौन खाएगा? डिकम्पोजर्स। तो हर एक फूड चेन का जो लास्ट कंज्यूमर होगा ना, फाइनल कंज्यूमर होगा, वो कौन होगा? डिकम्पोजर्स होंगे। दूसरा, हेल्प रिटर्न्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड मटेरियल बैक टू एनवायरनमेंट। प्लांट ने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लिए थे? मिट्टी से, जो सोयल है वहां से लिया था, इन्वायरमेंट से लिया था। तो उसी मटेरियल को वापस किस में मिक्स कर रहा है? सोयल में। जो डेड एंड डिके मटेरियल है उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करके किस में मिक्स कर देता है? सोयल में मिक्स कर देता है। विदाउट देम न्यूट्रिएंट्स वुड रिमेन लॉक्ड विद इन डेड ऑर्गेनिज्म। अगर जो डिकम्पोजर्स ना हो, डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो सोचो कि कोई भी जानवर मरा, जंगल में कोई भी जानवर मर गया, पड़ा है वो, अब उसको खाने वाला तो कोई है ही नहीं, डिकम्पोजर्स तो है ही नहीं। तो एक तो कितना जो पोल्यूशन है वो बढ़ जाएगा अर्थ के ऊपर, एयर पोल्यूशन एज वेल एज सोइल पोल्यूशन, क्योंकि जब वो ऑर्गेनिज्म सड़ते हैं तो उससे जो स्मेल है वो भी रिलीज होती है। तो जो डिकम्पोजर्स है वो नहीं होंगे तो धीरे धीरे जो अर्थ के ऊपर डेड ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। साथ में उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो वापस से इन्वायरमेंट में मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे थे कि भाई वो डिकम्पोज करके सारे के सारे मिनरल्स को वापस से सोइल के अंदर मिक्सअप कर रहे हैं। लेकिन अगर डिकम्पोजर्स होंगे ही नहीं तो एनिमल्स को डिकम्पोज ही नहीं कर पाएगा कोई, और डिकम्पोज नहीं कर पाएगा तो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो वापस से जो इन्वायरमेंट है उसमें मिक्सअप नहीं हो पाते, उस ऑर्गेनिज्म में ही वो लोकअप रहेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी क्या इन्वायरमेंट में अगर वापस से मिक्सअप करना है तो वहां पे जो मेन रोल होता है वो किसका होगा? डिकम्पोजर्स का होगा। तीसरा लास्ट हो जाएगा कि भाई एज अ रिसाइकल काम कर रहे हैं, रिसाइकलर की तरह ही तो काम कर रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स को वापस से किस में कन्वर्ट कर दिया? मिनरल्स में कन्वर्ट कर दिया। वापस से जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट ने लिए थे वापस से उसी फॉर्म में सोइल को दे रहे हैं। सोइल से प्लांट ने लिए थे और प्लांट से वापस से कहाँ आ गए? वो वापस से मिट्टी में आ गए। तो एज अ रिसाइकलर भी डिकम्पोजर्स काम करते हैं। तो जो मेन इम्पोर्टेंस क्या हो गई कि भई दोनों को खा रहे हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों को खा रहे हैं। फूड वेब का और फूड चेन का लास्ट जो कंज्यूमर होगा वो कौन होगा? डिकम्पोजर्स होंगे। डेड के ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसको वापस से एनवायरनमेंट के अंदर मिक्सअप करने का काम है वो भी कौन कर रहा है? डिकम्पोजर्स कर रहे हैं। और एज अ रिसाइकलर भी ये काम करते हैं। नेक्स्ट जो आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया कि भई जो बायोटिक कंपोनेंट है वो क्या होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट है वो क्या होंगे, कौन-कौन से कंपोनेंट्स इनमें इंक्लूड होते हैं, वो हमने आज डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमें ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में पढ़ना है कि कौन-कौन से ट्रॉपिक लेवल्स इंक्लूड होते हैं, साथ में फूड चेन भी इसके साथ-साथ डिस्कस करेंगे। पहले फूड चेन देन ट्रॉपिक लेवल्स। अगर फूड चेन समझ में आएगी, तो ही फिर आपको आगे ट्रॉपिक लेवल्स वाला पार्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।